नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन एजुकेशन में यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे, इस यूट्यूब चैनल पर आपका क्लास 10th में एक चैप्टर चल रहा है आपका सांख्यिकी। इसके अंतर्गत हम लोग देखिए समांतर माध्य पढ़ रहे हैं, या माध्य पढ़ रहे हैं या औसत पढ़ रहे हैं। इसको एक्स बार या एम या कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं जनरली। और साथ साथ हम लोग इसमें काफ़ी तरीके पढ़ चुके हैं। एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पे हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य पढ़ रहे हैं, और उस क्रम में हम लोगों ने आपके जो है सारणी विधि के रूप में पढ़ लिया है। और आपने पग विचलन विधि, पद विचलन विधि हैं, तो इसको लघुत्तर विधि, सरल या चरण विचलन विधि, इसका भी फॉर्मूला पढ़ लिया है पिछले वीडियो तक। आज हम लोग चर्चा करेंगे लघु विधि या कल्पित विधि या कल्पित माध्य विधि या विचलन विधि। ठीक है, इन्हें इन नामों से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ है। तो इस फॉर्मूले के आधार पे हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 14B, और 14B में हमने 2 क्वेश्चन छोड़ रखे थे इसी फॉर्मूले को बताने के लिए। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 14B में 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 हम आप लोगों के लिए होमवर्क करेंगे, वो भी समझा कर होमवर्क करेंगे, और आपको बिल्कुल 3 जैसा आपको लगाना है। किसी भी तरीके से लगाया जाए क्वेश्चन, माध्य अभी हमेशा आपका समान आता है। माध्य जो होता है एक तरीके से समांतर माध्य कह लें, आपका आंसर सही समान देता है। ठीक, तो हम लोग जो है 2 प्रकार की विधियाँ इसमें पढ़ रहे थे एक्सरसाइज में। एक प्रक्रिया हम पढ़ चुके थे, आज हम लोग ये दूसरी प्रक्रिया से ये क्वेश्चन लगाने का प्रयत्न करेंगे। आइए देखें क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 14B का, कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। फिर भी आपसे देखिए माध्य पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आपको एवरेज एक तरीके से निकालना है। तो हम लोगों ने टेबल बना रखी है, देखिए आप ध्यान से। इसमें आमों की संख्या या आम दिए गए हैं, और पेटियों की संख्या आपको अलग से दे रहे हैं, और आपको इस विधि से हम लोग करके दिखा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो आमों की संख्या दे रहे हैं, ये आपके देखिए वर्ग के रूप में दे रहे हैं। तो ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ लिख लें कि वर्ग अंतराल है ये आपका। पेटियों की संख्या, इसको हम संख्या को कहते हैं बारंबारता। तो ये आपकी बारंबारता है, जिसको हम लोग F के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक तरीके से मध्य बिंदु निकालेंगे, जिसे हम X का रूप देंगे। तो सबसे पहले X की टेबल बनाएंगे, जिसे हम मध्य बिंदु कहते हैं। पिछले सवालों में हम करवा चुके हैं आपको। मध्य बिंदु या मध्यस्थ बिंदु कहते हैं, इसे X कहते हैं। ये निकालना आपका ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले मध्य बिंदु निकालते हैं। तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका भी हमने बताया है कि जो वर्ग अंतराल दिए जाते हैं, उसमें एक तो छोटा नंबर होता है जिसे निम्न सीमा कहते हैं, और बड़ा नंबर होता है उच्च सीमा कहते हैं। दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, सॉल्व करते हैं, तब आपका जो है मध्य बिंदु आता है। तो आइए देखें, 50 से 52 का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। तो आप दोनों सीमाएं जोड़ेंगे। निम्न सीमा 50 है, उच्च सीमा 52 है, जोड़ के 2 का भाग देंगे। तो आपका ये जोड़ के आया आपका 102 है, 102/2। तो आपका लगभग में आपका 51 रहेगा। ये आपका 51 रहना चाहिए। आगे और भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 53 से 55, तो 53 + 55/2 है। तो इसको भी हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। तो 5 3 8 और 5 5 10, 108/2। तो ये आपका रहेगा 54। डिवाइड कर देंगे तो 54 बार जाएगा आपका। 56 से 58 लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 56 + 58/2। तो ये आपका रहेगा 8 से 14 4 1, 5 5 10 और 1 11, 114/2। तो ये रहना चाहिए आपका 57 जब डिवाइड करेंगे तो 57 टाइम जाएगा। 59 से 61, तो आप लिखेंगे 59 + 61/2। तो आपका रहेगा 9 1 10 0 1 6 5 11 और 1 12, 120/2। तो आपका ये 60 रहना चाहिए, 60 बार भाग जाएगा। 62 से 64, तो
तो आप लिखेंगे 62 प्लस 64/2, तो आपका ये रहेगा 4 2 6 6 6 12 126/2, तो आपका ये 63 रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है इस प्रक्रिया में भी, और पिछली प्रक्रिया जो हमने समझाई थी उसमें भी मध्य बिंदु आपको निकालना पड़ता है। मध्य बिंदु निकालने का तरीका हम बता चुके हैं आपको कि जो भी वर्ग अंतराल दिए गए हैं उनमें निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, और जो भी आपका भागफल आता है वही आपका x का मान होता है। अब इसमें हम लोगों को देखिए क्या करना है, सबसे पहले a आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग a ज्ञात करेंगे, और a ज्ञात करने का तरीका हमने आपको बताया था, पिछले टर्न पे भी बताया था, आज फिर हम समझा दे रहे हैं। a आपका बीचों बीच होता है, तो आपका 57 है, देखिए बीचों बीच। x के जो मध्य बिंदु की वैल्यू होती है उसी में आप a देखेंगे, तो आपका 57 जो दिख रहा है वो आपका a रहेगा, कैपिटल A। यहाँ लिखेंगे, तब यहाँ a बराबर आपका है 57। हमने और भी तरीके बताए थे a निकालने के, कि x के मानों में सबसे पहली वाली सीमा आपकी 51 लिखी है, और लास्ट सीमा आपकी 63 लिखी है। ये आप जोड़ दें, 3 और 1 4, और आपका 6 5 11। 114 में 2 का भाग दे लेंगे आप, 2 पंचे 10, 1 2 सत्ते 14, तब भी आपका 57 आएगा। और भी a निकालने का तरीका बताया था, ये आपके जो वर्ग अंतराल दिए गए इसमें आप पहला वर्ग और लास्ट वर्ग में निम्न सीमा उच्च सीमा लेंगे, 50 और 64, तो 50 प्लस 64 जोड़ेंगे तो 4 6 5 11 114, 114 में 2 का भाग देंगे तब भी आपका 57 ही आएगा। तो कहने का मतलब 57 आपका a रहेगा, हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग विचलन निकालेंगे, क्योंकि इसे हम विचलन विधि कहते हैं। तो विचलन निकालने का तरीका क्या है, विचलन निकालने का तरीका आपका ये है कि विचलन निकालने का तरीका, इसको हम d कहते हैं। क्या कहते हैं, d बराबर आपका होता है x माइनस a। d बराबर x माइनस a, d निकालें क्योंकि d आपका इस्तेमाल होगा इसमें फॉर्मूले में, तो d इक्वल टू x माइनस a के जरिए हम लोग d निकालेंगे। तो देखिए प्रत्येक लाइन में x का वैल्यू और a का वैल्यू आप घटाते चले जाएंगे, तो आपका d आता हुआ चला जाएगा। जैसे सपोज दैट पहली लाइन का निकाल रहे हैं आप d, तो d मैंने विचलन निकाल रहे हैं, तो आप सबसे पहले x इसका आपका 51, तो 51 माइनस कैपिटल A आपका 57, तो आपका रहेगा ये -6, ठीक है। दूसरी लाइन का निकाल रहे हैं तो आपका है 54 माइनस के 57, तो आपका -3 रहेगा। तीसरी लाइन का x भी वैल्यू आपकी 57 है और -a की वैल्यू भी 57 है, तो ये आपका 0 रहेगा। चौथा है आपका x का वैल्यू 60 माइनस के 57, तो आपका +3 रहेगा। और लास्ट है आपका 63 माइनस 57, ये आपका प्लस का 6 रहेगा। ये हम लोग विचलन निकाल लेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है। जो ये विधियाँ लिखी हुई हैं, लघु विधि, कल्पित माध्य विधि, विचलन विधि, इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी की आवश्यकता पड़ रही है, डी को हम विचलन कहते हैं, और विचलन निकालने का तरीका ये है। आगे हम लोग टेबल के क्रम में एक लास्ट टेबल और बनाएंगे, जिससे हम लोग कहेंगे f इंटू डी, क्योंकि इसमें एफ डी की आवश्यकता पड़ रही है, तो f इंटू डी और निकालेंगे। तो f और d का मल्टीप्लाई करेंगे। f मीन्स बारंबारता ये लिखी है आपके सामने, 15 110 135 115 और 25, और d के वैल्यू अभी आपके आए हैं -6 -3 0 +3 और +6। इनका हम लोग क्या करेंगे, इनका जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 गुणा -6 करेंगे, 15 गुणा -6, तो 15 6 90 माइनस के 90 रहेंगे। 110 का -3 में गुणा करेंगे, 110 गुणा -3, तो आपका रहना चाहिए ये माइनस के 330। तीसरा है आपका 135 में 0 का गुणा करेंगे, तो 135 मल्टीप्लाई 0, तो आपका 0 रहेगा। 115 का 3 में गुणा करेंगे, तो 115 गुणा 3, तो ये आपका जो है रहना चाहिए 345, प्लस के आएंगे ये। 25 का 6 में गुणा करेंगे, तो 25 गुणा 6, तो ये आपका रहना चाहिए 150 150, वो भी प्लस के। तो इस तरीके से हम लोग आपके सामने इस तरीके की टेबल बना लेंगे।
तो इसे जो है हम लोग इस टेबल को हम बिल्कुल क्लोज कर देंगे। आप लोग क्लोज करने का भी रूल है, तो हमने क्लोज कर दिया है, पूरा टेबल क्लोज हो चुका है। इसमें हम लोग देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, क्वेश्चन हमने 2 छोड़े थे आपके इस एक्सरसाइज में। 6 क्वेश्चन थे, उसमें 4 क्वेश्चन हम लोगों ने एक तरीके से पग विचलन विधि, पद विचलन विधि, लघुत्तर विधि या सरल या चरण विचलन विधि से समझाए थे। और 2 क्वेश्चन हमने छोड़े थे दूसरी प्रक्रिया लघु विधि, कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि और विचलन विधि, जिसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसके जरिए हम लोग ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी माध्य या समांतर माध्य या औसत की लास्ट प्रश्नावली है। तो इसमें जो है हम लोगों को सभी सूत्रों का समन्वय करना था, है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं वर्गंतराल और बारंबारता दी जाएगी। तो सबसे पहले आप मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने का तरीका है निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। तो आपके एक तरीके से निम्न सीमा होती है छोटी सीमा। जो भी वर्गंतराल दिया जाता है, जैसे 50 से 52 दिया है, तो निम्न है छोटा वाला 50 और उच्च है आपका 52। तो निम्न सीमा 50 रहेगी, उच्च सीमा 52 रहेगी। 53 से 55 में निम्न सीमा 53 रहेगी, उच्च सीमा 55 रहेगी। 56 से 58 में निम्न सीमा 56 रहेगी, उच्च सीमा 58 रहेगी। 59 से 61 में निम्न सीमा 59 है, उच्च सीमा आपकी 61 है। 62 से 64 में निम्न सीमा 62 है, उच्च सीमा 64 है। तो इस तरीके से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसे मध्य बिंदु कहते हैं। तो ये आपके आए 51, 54, 57, 60 और 63। इसके बाद हम लोगों ने a ज्ञात किया। a होता है आपका बीचों बीच, 2 अवयव उस साइड में छोड़ दिए हमने और 2 नीचे छोड़ दिए आपके। तो बीचों बीच जो आपका 57 लिखा है, इसको हम a कहेंगे। a लिखा भी हुआ है। a निकालने के तरीके हमने और भी अभी समझाए हैं आपको। 51 और 63, पहला x का अवयव और लास्ट वाला x का अवयव जोड़ के 2 का भाग दे दें, तब भी 57 आएगा। दूसरा तरीका वर्ग अंतराल में पहला वर्ग और लास्ट वर्ग, पहले वर्ग की निम्न सीमा, लास्ट वर्ग की उच्च सीमा उठा के जोड़ के 2 का भाग दे दें, तब भी आपका a निश्चित आ जाएगा, है। तो काफ़ी तरीके बताए हैं। इसके बाद विचलन हम लोगों को जब निकालना होगा, तो विचलन में हम लोग क्या करेंगे, तो इसको d कहते हैं, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुआ है, देखिए सिग्मा एफ डी लिखा हुआ है। तो d इक्वल टू फॉर्मूला बनता है x माइनस ए, x की वैल्यू लेते जाएं और a घटाते जाएं। a आपका 57 है। तो हम लोगों ने क्या किया, x का वैल्यू 51 लिया, माइनस 57 माइनस 6 बचा। फिर आपका 54 है x का मान, x 54 रखा, माइनस 57 a रखा आपका, माइनस 3 आया। अगला वैल्यू 57 है आपका x का वैल्यू, 57 ही है आपका a का वैल्यू, तो ये घट जाएंगे, 0 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी x की 60 में से 57 घटा देंगे, a का वैल्यू, प्लस का 3 बचेगा। और 63 आपकी अंतिम वैल्यू है x की, तो 63 में 57 घटा देंगे तो आपका प्लस 6 बचेगा। अंतिम आपका स्टेप रहेगा एफ डी, f और d का गुणा। तो हम लोगों ने f देखिए, f लिखा हुआ था, देखिए बारंबारता, ये वैल्यू है f की, और d वैल्यू अपने अभी निकाली है, ये -6 -3 0 +3 +6, इनका मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों को 2 लोगों का सिग्मा निकालना पड़ेगा, है। तो देखिए 2 वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ कैपिटल A इक्वल टू 57 है। तो देखिए यहाँ पे टेबल क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा मीन्स होता है जोड़, टोटल। तो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि योग, हम लोग योग ज्ञात करेंगे, इसको हम टोटल कहते हैं। टोटल किसका निकालना है, f का सिग्मा निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा f। और एक सिग्मा और निकालना है आपका, सिग्मा एफ डी का, सिग्मा f इंटू डी। ये 2 सिग्मा आप लोगों को निकालने पड़ेंगे। तो देखिए इनको जब हमने जोड़ा आपने, तो सिग्मा f आएगा आपका 400। ये सभी वैल्यू f की जोड़ेंगे आप, 15, 110, 135, 115 और 25, ये टोटल आपका 400 रहेगा, है 400। और सिग्मा एफ डी कैसे जोड़ेंगे, माइनस वाले जोड़ लेंगे आप, प्लस वाले जोड़ लेंगे, जिस अभी अब ज़्यादा बचेंगे जौन से चिन्ह के, वही चिन्ह आपका लिखा जाएगा। तो आपके प्लस के ज़्यादा हैं, 75 ज़्यादा हैं आपके। तो पहले माइनस वाले जोड़ लेंगे, 330 और 90 जोड़ लेंगे, माइनस लगा रहने देंगे। और 345 और 150, 150 जोड़ लेंगे प्लस वाले, और माइनस वाले घटा देंगे। प्लस के ज़्यादा होंगे तो प्लस वाले बचेंगे, माइनस के ज़्यादा होंगे तो माइनस वाले बचेंगे। फिलहाल प्लस के ज़्यादा हैं।
तो हमें लगभग में सभी वैल्यू पता लग चुकी हैं। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू 57 है, सिग्मा एफ लिखा हुआ है, सिग्मा एफ डी लिखा हुआ है। आगे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग जो है एक तरीके से माध्य निकाल लेंगे। इसमें आमों की माध्य संख्या ज्ञात करवानी थी मैं, ठीक है, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों जस्ट इसी के आगे कर रहे हैं, तो पुनः करके हमने लिखा हुआ है जो वैल्यू हम टेबल से निकाल चुके हैं अभी, ये सभी वैल्यू लिखी हुई हैं। ए का मान आया था 57 57, सिग्मा एफ का जोड़ बारंबारता का जोड़ आया था 400, सिग्मा एफ डी बारंबारता और विचलन का गुणनफल का जोड़ आया था आपका 75। तो आपसे पूछ रहे हैं आमों की माध्य संख्या ज्ञात करवा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे तब आमों की माध्य संख्या, तब आमों की माध्य संख्या। तो हम लोग माध्य निकाल रहे हैं, एक तरीके से समांतर माध्य निकाल रहे हैं, तो इसको हम एक्स बार या एम कहेंगे, ठीक है, कुछ भी कह लें आप। तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका रहेगा एक्स बार इक्वल टू है, एक्स बार हम लिख रहे हैं केवल, ए का मान है आपका 57, तो यहाँ लिखेंगे 57 57 प्लस सिग्मा एफ डी है आपका 75 बटे अपॉन सिग्मा एफ है आपका 400। तो 75 में 400 का भाग दे लीजिए, तो एक्स बार इक्वल टू रहेगा आपका 57 प्लस, ये आपका पॉइंट में आएगा तो रहेगा लगभग में 0.1875, 0.1875, ये ऐड कर देंगे 57 में, तो एक्स बार बराबर रहेगा 57.1875 है। तो हम अगर 2 अंक तक लेना चाहें तो आगे के अंक हम समाप्त कर देंगे। 5 या 5 से बड़ा अंक है आपका 7, देखिए 7 5 या 5 से बड़ा होता है, तो पिछला एक अंक बढ़ा देते हैं, बाकी समाप्त कर देंगे। तो आपका जो है फाइनली आंसर रहेगा एक्स बार इक्वल टू 57.19 है। तो ये आपका एक तरीके से आमों की माध्य संख्या का आपकी पता चल चुकी है हमें। तो इसे हमने दूसरी प्रक्रिया से लगाया है, समांतर माध्य की लास्ट प्रक्रिया है ये बाई नेम भी पेपर में पूछ देते हैं कि आप इस विधि से आप हल करके दिखाएं, तो आप फिर उसी विधि से आप हल करेंगे, उसी प्रक्रिया से हल करेंगे। और अगर आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा है तो आप जैसे नॉर्मल करते हैं एक तरीके से सारणी विधि से हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से वहाँ से हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन हल करेंगे हैं। अच्छी तरीके से आप टेबल को बार बार जो है समझने का प्रयास करें, बार बार वीडियो को प्ले रिप्ले करके आप जो है समझें। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर है 5, उसको हम इसी तरीके से आप लोग लगाएंगे होमवर्क में। हम समझा दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं वो क्वेश्चन आप पूरा इसी नियम पे आधारित करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इस नियम पे आधारित हो गए, लघु विधि पे आधारित, और बाकी के 4 क्वेश्चन हमने आपके पग विचलन विधि, पद विचलन विधि से हल करवाए हैं। टोटल आपके 6 क्वेश्चन थे, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इसी प्रक्रिया से करेंगे, जैसा कि अभी एक प्रक्रिया में क्वेश्चन आपको बताया गया है लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये आप होमवर्क में रखेंगे, हम आपको समझा दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसी टाइप से करना है आपको। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि, देखिए उपयुक्त विधि आप यही लघु विधि लगाएंगे इसमें का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य फिर भी आपको निकालना है, माध्य दैनिक मजदूरी आपको ज्ञात करनी है, मतलब समांतर माध्य निकालना है एक तरीके से। तो इसमें देखिए आपका लिखा हुआ है कि दैनिक मजदूरी रुपयों में 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। तो ये एक तरीके से यहाँ पे आप चाहें तो आप वर्ग अंतराल भी लिख लेंगे साथ में, ये आपके वर्ग अंतराल दिए गए हैं, टेबल के अंदर लिखेंगे आप हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको देखिए श्रमिकों की संख्या, देखिए संख्या जहाँ लिखा होता है तो वो आपकी बारंबारता होती है, तो ये आपको बारंबारता दे रहे हैं जिसको हम ऐप से प्रदर्शित करते हैं। तो बारंबारता दी गई है 12, 14, 8, 6 और 10। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को आगे एक्स की टेबल बनानी है, एक्स का मतलब मध्यमान, इसके बाद डी की टेबल बनानी है, विचलन बनाना है एक्स माइनस ए ज्ञात कर लेंगे, तरीका बताया गया है। इसके बाद हम लोग एफ इंटू डी निकालेंगे, टेबल क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम लोग
सिग्मा निकालते हैं। तो सिग्मा आप लोग सिग्मा एफ डी का निकालते हैं, रफली समझा रहे हैं, और सिग्मा आप एफ का निकालते हैं। तो 2 सिग्मा आप टोटल करके तब इसका जो है आप फॉर्मूले में रख के आंसर निकालेंगे। ये ध्यान रखें कि जो ए का वैल्यू हम निकालते हैं, ये कैपिटल ए, तो वो एक्स के मानों में होता है आपका, बीचों बीच का अवयव कैपिटल ए होता है। तरीका हमने बताया है, पिछले वीडियो में भी तरीका बताया है, तो इस तरीके को आप अवश्य रूप से लर्न कर लें, सीख लें, हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रखेंगे, हैं, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों आज से ही इसी वीडियो में माद आपका समाप्त हो चुका है, समांतर माद या औसत आपकी 2 एक्सरसाइज थी इसमें, तो इस पे जो है आप पूर्णतः विचार करें, कई बार वीडियो देखें, तब आपको क्लियर होगा, हैं। प्रत्येक टेबल को ध्यान से देखा करें। आगे हम लोग मीडियन पढ़ाएंगे। अभी हम पढ़ रहे थे मीन, हैं, मीन मीन्स होता है माध्य, और अब हम पढ़ेंगे मीडियन। इसका तात्पर्य होता है माध्यिका से, हैं, और इसको माध्यक भी कहते हैं, मध्यक कहते हैं, माध्यम कहते हैं, या मध्यम कहते हैं, या मध्यिका भी कहते हैं। कहीं कहीं माध्यिका ना लिख के मध्यिका लिखा होता है, मध्यिका मीन्स मध्य का, बीच का अभी अब जस्ट फिर से निकालना है आपको। तो देखिए इसमें मीडियन निकालने का तरीका, ये भी 2 तरीके से आप पढ़ेंगे। फिर से हम बता दें आपको, ये एक तो आप अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए पढ़ेंगे, और अवर्गीकृत आंकड़े हेतु, और दूसरा टाइप में पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़े हेतु, वर्गीकृत आंकड़े हेतु। तो देखिए 2 तरीके से ये भी पढ़ेंगे आप, आपके सिलेबस में वर्गीकृत आंकड़े से है। छोटे क्लास में हम लोग आपसे 10th से जब प्रीवियस क्लास आपने पढ़े हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए पढ़े हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब है एक लाइन से आंकड़े दिए जाते हैं आपको, हैं, वो किसी भी वर्ग के अधीन नहीं होते हैं, किसी भी वर्ग के ग्रुप में आपके शामिल नहीं होते हैं, सभी स्वतंत्र आंकड़े होते हैं। तो आंकड़े जब दिए जाते हैं, तो दिए गए जो आंकड़े होते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको कि दिए गए आंकड़ों या सूचनाओं को, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ये छोटे क्लास का रूल है आपका। पदों की संख्या निश्चित करते हैं। पदों की संख्या यानी कि जितने भी टर्म दिए गए हैं आप उनको काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। अगर सम है तो सम वाला सूत्र लगाते हैं, और विषम है तो विषम वाला सूत्र लगाते हैं माध्यिका का। यहाँ लिखेंगे तब पदों की संख्या, जिसको हम n कहते हैं, n की गणना कर लेते हैं, तब पहला पॉइंट हम इसमें ये बता रहे हैं कि जब पदों की संख्या सम है, जब पदों की संख्या जिसको हम n कहते हैं सम है, तब माध्यिका का सूत्र आप बनाना चाहते हैं। माध्यिका को भी m कहते हैं, m फॉर मीडियन होता है आपका। तो इसका सूत्र बनता है आपका n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे का अपॉन 2। ये एक फार्मूला है जनरल, आपने पढ़ा भी होगा इसे। तो इससे हम लोग माध्यिका निकाल लेते हैं जब पदों की संख्या सम है तब। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है जब पदों की संख्या जिसे हम n फिर कहेंगे, जो हमने काउंट की है संख्या n विषम है, तब फिर से आप माध्यिका का सूत्र लगाएंगे। माध्यिका जिसको हम कहते हैं m, तो ये सूत्र बनता है n+1/2, n+1/2 वां पद है, n का वैल्यू रख लेंगे। तो n+1/2 वां पद जो भी आपका आएगा, तो वो आप देखेंगे जब आपने ये आंकड़े आरोही अवरोही क्रम में लिखे हैं। जो आंकड़े सूचनाएं दी गई हैं, एक तरीके से अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखा हुआ है हमने। उसके बाद काउंट कर लिया हमने। काउंट करने के बाद सम या विषम के आधार पर सूत्र लगाएंगे, सॉल्व करेंगे।
फिर वहाँ पद, तो आप उसी से छांटेंगे, उसी में देखेंगे जहाँ आपने आरोही अवरोही क्रम लिखा था, काउंट कर लेंगे। जौन सा पद चाहिए, तीसरा चाहिए तो तीसरे नंबर का उठाएंगे, पाँचवा चाहिए तो पाँचवें नंबर का उठाएंगे, हैं। तो इस तरीके से ये हमने छोटे क्लास में पढ़ा है। छोटे क्लास का मतलब है क्लास 9th 8th और उससे पहले, हैं। तो ये अब हम लोगों को नहीं पढ़ना है, एक तरीके से आपको जानकारी दे दी हमने ये, लेकिन पढ़ना नहीं है। आपके सिलेबस में वर्गीकृत आंकड़े के लिए है। वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? ऐसे आंकड़े जो एक वर्ग के अधीन होते हैं, एक ग्रुप में शामिल होते हैं। कई आंकड़े एक ग्रुप बना लेते हैं, तो वो आपके वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। उनके लिए कुछ सूत्र बनाए गए हैं, इसको सूत्र आप ध्यान से देखेंगे, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों वर्गीकृत आंकड़े जो आपके सिलेबस में आपका दिया हुआ है, वर्गीकृत आंकड़े के लिए माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका को एम कहते हैं, एम फॉर मीडियन है, इसको भी एम से व्यक्त करते हैं। पीछे हम लोग माध्य, औसत या समांतर माध्य पढ़ के आए हैं, उसको भी एम कहते हैं, उसका मतलब मीन होता है। यहाँ मीडियन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखिए माध्यिका का सूत्र बनता है L1 + L2 - L1 बटे अपॉन छोटी f स्मॉल f और इंटू NY2 - कैपिटल F। ये एक जनरल फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम लोग वर्गीकृत आंकड़े के लिए माध्यिका ज्ञात करेंगे। बहुत अच्छा आपका ये फार्मूला है, जहाँ पे देखिए आपको L1 L2 स्मॉल f कैपिटल F और n ये क्या वैल्यू है हमने लिख दिए हैं। L1 है आपके माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, छोटी सीमा को L1 कहेंगे। L2 है आपकी माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, आपको बताएंगे जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे। स्मॉल f है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। n जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे देखिए NY2 आया है, तो बारंबारताओं का योग है। और कैपिटल F माइनस कैपिटल F लिखा हुआ है लास्ट में, माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। देखिए संचयी बारंबारता क्या है? बारंबारता से ही संचयी बारंबारता निकलेगी। बारंबारताओं को हम टोटल करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। तो संचय मीन्स इकट्ठा कर देना, ऐड कर देना, जोड़ देना। तो इस तरीके से हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। जनरली फार्मूला आपका यही है, इसी से हम लोग ज्ञात करेंगे। और आपके सिलेबस में वर्गीकृत आंकड़े के लिए जो है माध्यिका निकालना दिया हुआ है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमने समझा दिया है आपको, आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो आपका इससे भी जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप वर्गीकृत आंकड़ों के लिए पढ़ेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बच्चों एक फार्मूला और दिया गया है, उसको भी हम लिख दे रहे हैं, और उससे भी हम आधारित सवाल लगाएंगे, हैं। तो दोनों फार्मूलों को लेके चलेंगे, और दोनों फार्मूले माध्यिका के ही फार्मूले हैं, ठीक। इसे आप नोट करें। इस फार्मूले के अलावा हम वर्गीकृत आंकड़ों में एक और फार्मूला हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अथवा करके ये फार्मूला भी आपके सामने प्रस्तुत है, आपका कर दिया है कि माध्यिका m निकालेंगे तो आपका फार्मूला लगेगा L + NY2 - CF अपॉन कैप स्मॉल f इंटू H। ये एक फार्मूला है, जहाँ स्मॉल l जो है आपकी L+ करके जो लिखा था, L आपकी है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n है प्रेक्षणों की संख्या, ये n आया है यहाँ पे NY2। CF लिखा हुआ है, जहाँ CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। F अपॉन में F आया है, तो F है आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H है जो वर्गमाप है। देखिए वर्गमाप कैसे निकालते हैं? जो वर्गांतराल होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है समान होता है एक तरीके से, हैं, तो वही आपकी वर्गमाप है। तो वर्गमाप निकालने का तरीका है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, लिखा भी हुआ है हमने, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो एक फार्मूला आपका ये है। दोनों फार्मूले आपके अच्छे फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले से आप वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका निकाल सकते हैं। तो इनको जो है हम अगले वीडियो में इन पे आधारित जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 14.3 एक तरीके से देखा जाए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है 14C है, आपकी 14C, इसको हम लोग जो है इन्हीं फार्मूले पे आधारित हल करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। और आपके बता दें कि आपको कि जो है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपको सिलेबस में नहीं है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है, तो उसमें ये फार्मूले दोनों आपके अप्लाई होंगे। कोई भी फार्मूले लगा सकते हैं, दोनों फार्मूले आपके सही हैं, दोनों फार्मूले से आंसर आपका समान आएगा। तो इनको आप नोट भी कर लेंगे। और आज हम शैक्षिक कार्य इतना ही रखेंगे बच्चों, और जो भी आज आपको क्वेश्चन समझाए गए हैं, होमवर्क दिया गया है या फार्मूले समझाए गए हैं, और कोई भी उसमें समस्या है, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट या कोई लाइन या कोई स्टेप या पूरा क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, आपकी पूर्ण रूप से सहायता आपको प्रदान की जाएगी।
साथ साथ बच्चों जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे हमें पता लगता रहेगा कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट 10th के वीडियो देख रहे हैं। कोई समस्या है तो आप अवश्य कमेंट कीजिए, आपको जो है पूरी मदद दी जाएगी। साथ साथ इस चैनल की लिंक को या इस वीडियो की लिंक को आप अपने साथियों और मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो आपके साथी और मित्र भी इस YouTube चैनल का, जिसका नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे, इस चैनल का लाभ उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और भविष्य में वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आप भी पढ़िए, साथ साथ आपके साथी या मित्र भी पढ़ें, जिससे कि अपने देश की पढ़ाई का स्तर, शैक्षिक क्षमता का एक तरीके से ग्राफ उच्च हो सके और स्थायी हो सके। इसलिए आप भी पढ़ें, साथ साथ अपने मित्रों साथियों को भी पढ़ने का मौका अगर है तो ज़रूर प्रदान करें। और यदि YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे प्रतिदिन के जो भी वीडियो बनते हैं आपके क्लास 10th के बनते हैं या अदर क्लास के, तो उसका सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले कि इस टाइम पे इस क्लास का वीडियो अपलोड हुआ है। तो आप जो है उसी टाइम पे उस वीडियो को देखने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो YouTube चैनल अब सब्सक्राइब करें। कोई समस्या है आपको किसी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट दीजिए, तो आपकी पूर्ण रूप से सहायता आपको दी जाएगी। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इन दोनों फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन आपको समझाएंगे, और तब तक जो है ये जो क्वेश्चन आज समझाया है इसको आप निरंतर बारी बारी से आप लगाने का प्रयास करें। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो उन्होंने तो ये पिछली जो एक्सरसाइज हमने पढ़ाई थी आपको 14B, इसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, तो उसमें उन्होंने 6 क्वेश्चन पहले आपके लगाए पहले वाले फार्मूले से, आपके जो है पद विचलन विधि से हैं, और फिर यही 6 जो सवाल दिए गए हैं आपको पिछली एक्सरसाइज में, आप फिर से जो है ट्राई कर सकते हैं लघु विधि से हैं। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको तैयार हो जाएगा कि हाँ इस प्रक्रिया से हमें हल करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। शिक्षक कार्य, धन्यवाद, नमस्ते।